गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? फाइन बेटा। आज हम बात करेंगे आपसे आपके चैप्टर की, आपका जो रिवीजन क्लासेस हैं, ठीक है, उसके अंदर हम आपसे बात हुई थी। आज हम किस चैप्टर के बारे में बात करेंगे? फोर्स एंड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। किस चैप्टर के बारे में? फोर्स एंड प्रेशर। सो आवर चैप्टर नेम इज फोर्स एंड प्रेशर। ये आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्या? हम उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि पढ़ तो हमने पहले भी लिया था काफ़ी एक्सप्लेनेशन से। 1 वीक में अप्रोक्सीमेटली 1.5 वीक में हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ था, और आज हमें सिर्फ उसको 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ठीक है ना? बहुत शॉर्ट में चलेंगे, बस एक बार टच करना है टॉपिक्स को। बेटा आज इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? फोर्स पढ़ोगे। फोर्स क्या क्या होता है, फोर्स में क्या क्या चेंज ला सकता है, ठीक है? चेंज ब्रिंग्स ड्यू टू फोर्स। फोर्स की वजह से क्या क्या आपके चेंज आ सकते हैं, ये आप पढ़ोगे। थर्ड आप इसमें पढ़ोगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या पढ़ोगे आप इसमें? टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है? उसके अंदर आपका आएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकंड आपका आएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या आएगा आपका? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा। फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड की आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे अभी स्टार्टअप के अंदर। फिर उसके बाद आपकी बात करेगा, ये प्रेशर की बात करेगा। किसकी बात करेगा आपके? ये प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, ठीक है? प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर को हाउ प्रेशर रिड्यूस्ड, हाउ प्रेशर चेंज। आप ये चेंज ही बोल सकते हो, रिड्यूस्ड और इंक्रीज आप कैसे कर सकते हो उसको, ठीक है? फिर उसके बाद आप पढ़ोगे प्रेशर इन केस ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। की गैसेस हो, लिक्विड्स हो, सॉलिड्स हो, उनमें आप प्रेशर को कैसे कैसे आपका वैरी करता है। फिर आपका लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आएगा आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? ये आपका टॉपिक है आज इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या कह रहा है? फोर्स। बेटा फोर्स आप क्या कहते हो? ए पुश और पुल। एक आपको किसी भी चीज को धक्का देना या किसी भी चीज को खींचना, वो क्या कहलाता है? आपका फोर्स कहलाता है, ठीक है? आप ये बोलते हो वो फोर्स होता है, पुश और पुल। बट आपका जो 8th स्टैंडर्ड है उसमें डेफिनेशन लिखना तो सफिशिएंट नहीं होगी, उसमें जो ये चेंज लाता है वो भी ऐड करते हो आप, कि जो फोर्स होता है वो क्या क्या चेंज लेके आता है। कोई भी अगर बॉडी आपकी स्टेशनरी है, कोई भी बॉडी रेस्ट में है, तो उसको फोर्स लगा के आप क्या कर सकते हो? उसको मोशन में ला सकते हो, उसको मूव करा सकते हो, ठीक है? सेकंड, कोई भी बॉडी अगर मूविंग में है तो फोर्स लगा के उसको आप रोक सकते हो, ये भी कर सकते हो। दो हो गए। अगर कोई भी बॉडी धीरे धीरे चल रही है उसको फोर्स लगा के आप स्पीडली चला सकते हो, ठीक है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चल रहा है उसको आप फोर्स लगा के लेफ्ट भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स आपकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की। तो फिफ्थ आपका क्या कहता है? फोर्स आपके शेप भी चेंज कर सकता है। ये हैमर से शेप इसकी चेंज नहीं हो रही, बट इसके ऊपर अगर मैं क्या करती हूँ, जैसे भी मशीन का जो टायर होता है वो इसके ऊपर घूम जाए तो इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। वो डिपेंड किस पे करता है? क्वांटिटी ऑफ फोर्स, कि आप इसके ऊपर फोर्स कितना लगा रहे हैं। तो जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट्स की शेप भी चेंज कर सकता है। तो इस तरह से एक पुश और पुल दैट स्प्रिंग्स टू चेंज इन द पोजीशन, ठीक है? बोल दो दैट चेंज इन इट्स स्पीड, इट्स शेप, इट्स पोजीशन, इट्स स्पीड, ठीक है? वो सारे आपका जो उसमें चेंज लेके आए उसको क्या बोलते हैं? आप एक पुश और पुल को फोर्स बोलते हो। क्या बोलते हो? उस टाइप के पुश और पुल को आप फोर्स बोलते हो, ठीक है? फिर उसके बाद आता है फोर्स के लिए आपको क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले फोर्स लगाने के लिए आपको दो चीज होनी जरूरी है। अकेला ऑब्जेक्ट किसके ऊपर फोर्स लगाएगा? तुम्हें पढ़ना नहीं, और मैं तुम्हें धक्के मार के रोज वीडियो बना बना के तुम्हारे ग्रुप में सेंड करती हूँ, तो मैं किसको पढ़ा सकती हूँ? किसी को नहीं पढ़ा सकती ना। अगर मुझे अपने जो व्यूज हैं, अपने जो थॉट्स हैं, अगर आपको डिलीवर करने हैं तो आपका होना तो जरूरी है ना। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तभी फोर्स लगेगा, नहीं तो आपका फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है? सबसे पहले फोर्स के लिए इंटरेक्शन जरूरी है। सेकंड कह रहा है कि आपके लिए किसी आपके मैग्नीट्यूड में आके कैमरा ऑन करके यहाँ पे खड़ी हो जाऊँ, ठीक है? और 15 मिनट्स तक इसी तरह खड़ी होकर चले जाओ, तो कोई मतलब कोई है? आपको क्या होगा? मैंने कुछ फोर्स ही नहीं लगाया। तो फोर्स तब लगेगा कि कुछ मैग्नीट्यूड हो और कुछ ना कुछ आपकी डायरेक्शन हो, कि मैं आपको एक डायरेक्शन दे रही हूँ कि बेटा आपको फोर्स एंड प्रेशर या साइंस के टर्म में आपको आगे पढ़ना है, मोटिवेट कर रही हूँ आपको, अपने व्यूज दे रही हूँ, टॉपिक्स के बारे में बता रही हूँ। तो मैं क्या लगा रही हूँ आपके ऊपर?
फोर्स लगा रहे हो, जिससे आप क्या होगा, इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो, या आप कुछ याद करने के लिए आपकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, किसी भी रीजन से अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो क्या है, मेरा फोर्स सक्सेसफुल हुआ। मुझे लगता नहीं है कि सक्सेसफुल होता होगा, बट आपकी क्लास से लगता है, मुझे तो 7th क्लास से नहीं लगता, बिल्कुल नहीं पढ़ती क्लास। उसके बाद कह रहे हैं आपके टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर, यहाँ पे फोर्स की बात करता है, टाइप्स ऑफ फोर्स, आपके 2 टाइप के फोर्स बताता है। फर्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द सेकंड इज योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बेटा पहला आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है, सेकंड है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं आपके? कॉन्टैक्ट फोर्स आपके वो फोर्सेस हैं जहाँ पे आपके टच होता है, फिजिकली क्या होता है, टच होता है, टच की वजह से जो फोर्स लगता है, मैं इस बोर्ड को पुश करती हूँ, जो टच करके ही तो पुश कर रही हूँ, ठीक है, तो वो कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, जो मैं आपको टच ना करके भी आपको एक फोर्स लगाऊं, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, वो क्या आपका एक फोर्स है, वो कैसा फोर्स आपको, नॉन कॉन्टैक्ट, मैं आपके टच में नहीं हूँ फिर भी आपको मैं मोटिवेट कर पा रही हूँ, प्रेशर फोर्स आप कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो, मैग्नेट होती है, मैग्नेट दूर से ही आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, तो वहाँ पे टच तो नहीं हुआ फिर भी उनमें एक फोर्स लगा, वो कैसा फोर्स आपका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या है आपका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो आप कॉन्टैक्ट फोर्स को आप इस तरह से भी बोल सकते हो, जो आपका फोर्स एग्जर्ट होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे विद फिजिकल टचिंग, बाय फिजिकल टच, जब उसको आप हाथ लगा के अपनी बॉडी से टच करके जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, उसको क्या बोलते हैं आप, कॉन्टैक्ट फोर्स। 2 तरह के आपके कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, मस्कुलर फोर्स होता है एक तो आपका, और एक होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स। फर्स्ट है आपका मस्कुलर फोर्स एंड सेकंड इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा मस्कुलर फोर्स आपका क्या होता है, जो फोर्स आपकी मसल से लगता है, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, वो भी क्या हो रहा है, मेरी मसल्स का यूज करके, मेरी फिंगर्स की मसल का यूज करके, मेरी हैंड की मसल्स का यूज करके, तो वो फोर्स क्या है, मस्कुलर फोर्स है। ठीक है, ये आपका मस्कुलर फोर्स है। कोई भी आपका फिजिकल एक्टिविटी आप जो काम करते हैं वो क्या आपका मस्कुलर फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, मैं यहाँ पे लिखना चाह रही थी, लिख रही हूँ, वो लिखा जा रहा है आपका, राइट हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो जो उसका सरफेस है वो उसका अपोज करता है मोशन का, तो उस फोर्स को क्या बोलते हो आप, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हो, कि एक ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, अपोज। फ्रिक्शनल के बारे में अब ज़्यादा बताने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर फ्रिक्शन आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को जो अपोज करता है वो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये किस वजह से आता है, सरफेस में क्या होती है बेटा, इरेगुलरिटीज होती है, जिस वजह से ये फोर्स आपका एक्सर्ट करता है, ठीक है, वो उसमें फिक्स हो जाते हैं ये आपके आपस में, तो उस वजह से आपका ये फोर्स लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपके 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकंड है आपका मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटा, एक ऐसा फोर्स जो किसकी वजह से आता है, जब कोई भी आपका चार्ज रेस्ट में होता है, ठीक है, कोई भी चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन पे है, उस टाइम पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलोगे, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैंने बताया था कि कोई भी कॉम्ब लेते हैं, ड्राई हेयर में उसको क्या करते हैं, बार बार रब करते हैं, कॉम्ब कर रहे हैं, फिर वो अगर नीचे धरती में आपको गिरता है, वहाँ पे मिट्टी है, सैंड है, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, वो उसको खींचते हैं अपनी साइड, तो उसी फोर्स को क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब उसको आप ड्राई हेयर में रब करते हो तो उसके ऊपर क्या आता है, चार्ज आ जाता है, वो कैसी पोजीशन पे होता है, रेस्ट पोजीशन पे होता है। आपको करंट तो नहीं लगता ना, अगर मूविंग में होता तो करंट लग जाता है आपको, ठीक है। आपने 7th में अच्छे से पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स में। अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो चार्ज आपका रेस्ट में होता है उस टाइम पे जो उसके ऊपर फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो। फिर उसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। बेटा जब आपकी कोई भी मैग्नेट होती है, जब वो ऑब्जेक्ट को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रही है, वो जिस फोर्स से उसको अपनी साइड अट्रैक्ट करते हो ऑब्जेक्ट्स को, उसको क्या बोलते हो आप, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हो, ठीक है। कोई भी एक मैग्नेट है जो आयरन पीसेस या मेटल ऑब्जेक्ट्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हो। इसके अंदर ये बात आती है कि जो सेम पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट के, नॉर्थ और साउथ, जो सेम पोल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स आपके अट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है, इतना याद कर लेना आप अभी टेस्ट के लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स आपका उस तरह का फोर्स है, यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज है, ये ब्लैक बोर्ड और मैं हूँ, हम दोनों के बीच में भी क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसके बारे में जो बात की थी वो किसने बात की थी? न्यूटन ने बात की थी। एक साइंटिस्ट थे आपके सर इशाक न्यूटन, इन्होंने बात की थी किसके बारे में? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। उनकी स्टोरी भी मैंने पहले बताई थी कि उनको एक पार्क में बैठे थे, उनके सर के ऊपर एक एप्पल आके गिरा तो उन्होंने देखा कि एप्पल नीचे ही क्यों आया, लेफ्ट राइट ऊपर क्यों नहीं गया। तो उनकी उस क्यूरियोसिटी से ही उन्होंने एक चीज़ का इन्वेंट किया, ग्रेविटी। क्या इन्वेंट किया? ग्रेविटी। कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स होता है जो अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमेशा उसको अपनी साइड अट्रैक्ट करने के लिए। याद रखना, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस है। ग्रेविटी ये कहती है कि एक ऑब्जेक्ट आपका हमेशा अर्थ होगा, दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो उसको अपनी साइड खींचेगी, उसको क्या बोलोगे आप? ग्रेविटी बोलोगे। बट ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है यूनिवर्स में चाहिए अर्थ हो या और आपको मून हो, दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, मेरे बीच में और फोन के बीच में भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। मेरे बीच में और ब्लैक बोर्ड के बीच में भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपके लिविंग हो या आपके नॉन लिविंग हो, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल। इसमें ये बात नहीं होती कि एक अर्थ होनी जरूरी है, ग्रेविटी में बात होती है कि एक अर्थ होनी जरूरी है। ठीक है, ये इसके बारे में बात कर लोगे। इसकी वैल्यू क्या होती है? जो जी होता है, जी मतलब आपकी ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है? आपकी ग्रेविटी की वैल्यू होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल की आपको अभी इतनी याद नहीं करनी तो आपको नहीं बताएंगे। आपका फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर की बात होती है कि बेटा प्रेशर क्या है आपका? प्रेशर आपका क्या होता है? प्रेशर आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हो आप? प्रेशर इज इक्वल टू, ये मैं आपका कर रही हूँ बेटा क्योंकि फोर्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, प्रेशर की बात करो। तो प्रेशर की बात करते हैं हम। प्रेशर क्या कहते हैं कि फोर्स अपॉन द एरिया। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? कि आप कितने एरिया के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। कि अगर आप इतना लेके चलते हैं, एक तो ये ऑब्जेक्ट है और एक आपका ये ऑब्जेक्ट है, आप दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं, थंब है मेरे दोनों, थंब दोनों क्या लगाएंगे? इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया क्या है बेटा? कम है, तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो इसमें शेप में चेंज आएगा। जैसे इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आपको और क्या बताएं? एक तो इतनी सी चीज आपको कट करनी है, एक आपको बड़ी चीज कट करनी है, तो आपका जो प्रेशर होगा वो छोटी चीज पे ज्यादा लगेगा क्योंकि उसका एरिया क्या है? कम है, और आप फोर्स के लगा रहे हो उस पर ज्यादा, तो वो जल्दी कट होगी। बड़ी चीज आपकी क्या होगी? लेट कट होगी। ठीक है, तो ये क्या बताता है आपका? प्रेशर। बेटा प्रेशर के बारे में बताता है, प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? पास्कल होती है। और पास्कल किसके इक्वल होती है? फोर्स का मतलब क्या होता है? 1 न्यूटन। एरिया क्या होता है? मीटर माइनस 2। ठीक है, एरिया नीचे है तो यहाँ पे क्या आएगा? इसकी यूनिट्स क्या होंगी? 1 न्यूटन मीटर माइनस 2। ये किसकी बात होगी? आपके प्रेशर की बात होगी। फिर प्रेशर की बात करने के बाद आपको यहाँ पे बताता है कि 1 किलो पास्कल होता है, वो किसके इक्वल होता है? आपका 1000 पास्कल के इक्वल होता है। आ गई। फोर्स होता है, जो प्रेशर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका फोर्स अप्लाइड। और आपका एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका एरिया, फोर्स अप्लाइड और एरिया के ऊपर। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा? प्रेशर होगा। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना प्रेशर कम होगा। एरिया पे आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स से आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, फोर्स कम प्रेशर कम, फोर्स ज्यादा प्रेशर ज्यादा। समझ गए? इसके परफेक्ट एग्जांपल्स आपको ये दिए जाते हैं कि जो आपके स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो स्ट्रिप्स होती है यहाँ पे, जो आपको जिससे आप उनको हैंग करते हैं, वो क्या होती है? वाइडर होती है, बहुत चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि एरिया इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे आपको प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। आपकी जो बुक्स का वेट है उससे आपको प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, जो आपके नाइफ होते हैं, जो आप गुड नाइफ बोलते हो, वो क्या होते हैं? शार्प नाइफ को बोलते हो। तो शार्प में क्या होता है? आप देखोगे जो कटिंग वाला सरफेस होता है वो क्या होता है? बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है, क्योंकि उसका एरिया कम कर दिया तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा, वो इजीली कट कर पाएगा थिंग्स को। ठीक है, आपकी निडल होती है, उसके जो आपका जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, जो टिप होता है, वो कितना छोटा होता है? बहुत छोटा होता है। तो उस वजह से ये बता पा रहा है कि एरिया कम प्रेशर ज्यादा, वो कपड़ों को क्या करेगी? पास कर जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये एग्जांपल्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि जो प्रेशर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के केस में कैसे लगता है। लिक्विड्स के केस में अगर आप बात करोगे तो किस तरह से बात होती है? सॉलिड्स की तो आपने बात कर ही ली थी ये वाली। ठीक है, लिक्विड के केस में डेप्थ पे मैटर करता है। लिक्विड में किस पे मैटर करता है? आपका ये डेप्थ पे मैटर करता है कि जितनी ज्यादा डेप्थ होगी
वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। अगर ये आपका कंटेनर है फुल, किससे फिल हुआ है, वाटर से फिल हुआ है, इसके अंदर मैं यहाँ पे होल कर देती हूँ एक मैं यहाँ पे होल कर देती हूँ, जो पानी निकलेगा ये आपका कहाँ जाएगा, दूर तक जाएगा और ये नीचे जाएगा सीधा। तो जो जितनी ज़्यादा अगर डेप्थ होगी कंटेनर में, जितनी डेप्थ पे होल करोगे तो उस टाइम पे उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपके लिक्विड के केस में जो प्रेशर होता है कंटेनर के, किस पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे। ठीक है, जितनी ज़्यादा डेप्थ उतना ज़्यादा आपका प्रेशर। फिर उसके बाद गैसेस के केस में आता है बेटा, गैसेस अगर ये पानी की बात ना करके अगर ये पूरा का पूरा किससे फिल होता है, आपका गैस से फिल होता है। तो गैस क्या करती है, अपने चारों साइड इसकी हर दीवार पे क्या लगाएगी, इक्वल प्रेशर लगाएगी, ऊपर भी, नीचे भी, लेफ्ट भी, राइट भी। अब ये कोई डिपेंड नहीं करता डेप्थ वगैरह का। ठीक है, इतना शॉर्ट में हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, आपकी जो सराउंडिंग की जो आपकी गैसेस है वो क्या करती है, उसके ऊपर आपके ऊपर प्रेशर लगाती है। आपकी जो सराउंडिंग में जो गैसेस है उनका जो वेट होता है वो आपके ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। आप एक एरिया है तो आपको क्या फील होता है, एक प्रेशर फील होता है। उसी को क्या बोलते हो आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। वंश है हमारी क्लास का, काफी अच्छा स्टूडेंट है जो बार बार ऐसे क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन पूछता है। मुझे खुशी भी होती है कि बच्चा पूछ रहा है। ठीक है, उस टाइम पे गूगल लाइव क्लासेस में उसके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, बताते हैं उसको समझ नहीं आते क्या दिक्कत। आज आपको वीडियो में फिर से मैं पर्टिकुलरली बता रही हूँ बेटा, ये टॉपिक है आपका जो डाउट में रहता है, मोस्टली वंश का डाउट में रहता है। वंश ध्यान से सुनना, आप सब भी सुनना। क्या क्वेश्चन पूछता है वंश कि मैम आपने मुझे ये बताया था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं अगर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा होता है जो इसको दबा देता है, प्रेशर की वजह से दबते हैं, तो हमें फील क्यों नहीं होता, हमें ऐसा कोई प्रेशर फील क्यों नहीं होता। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका क्वेश्चन। तो क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या होती है बेटा, ब्लड वेजल्स है, ब्लड फ्लो कर रहा है, आर्टरी वेन्स होती है, हार्ट आपको क्या करते हैं, प्रेशर देता है जो पूरी बॉडी में ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। तो आपकी जो बॉडी में ब्लड का फ्लो है वो एक प्रेशर है, सराउंडिंग से जो प्रेशर आ रहा है वो भी एक प्रेशर है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं। क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं। अगर दोनों प्रेशर आपके इक्वल है तो आपको फील नहीं हो रहा, सीधी सी बात है। आप थोड़े से हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, आपकी बॉडी का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो काफ़ी टाइम देखोगे कि आपको नोज ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है ऐसे एरियाज पे, माउंटेन्स एरियाज पे। ठीक है, हिल स्टेशन पे। तो वो रीज़न भी किसका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा वंश ने मुझसे कि मैम आपने हमें तो बता दिया, जो आपका पीछे ब्लैक बोर्ड लग रहा है या कोई भी टॉय होता है उसकी आपको वो कंप्रेस क्यों नहीं होता, वो क्रश पाउडर फॉर्म में क्यों नहीं बनता एटमॉस्फेयर। बेटा ये किससे मिलके बने हुए होते हैं, ये आपके सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, किसी भी तरह के। तो उनमें क्या होता है, वहाँ पे ऐसे रिजिड सरफेसेस होते हैं, ये बिल्कुल दब दब के बिल्कुल भरे हुए होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल से। तो इनके ऊपर अगर प्रेशर लगाएगा तो वो इनकम्प्रेसिबल है, इनको दबा नहीं पाता। ठीक है, आपको जैसे पता है सॉलिड्स होते हैं वो बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, उसी वजह से जो टॉयज वगैरह है वो क्रश नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो प्लास्टिक वगैरह से बने हुए हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, बहुत हाई है। ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रीजंस हो गए। फिर उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन आप पूछते हो, आपके पर्टिकुलर यहाँ पे बात करते हैं मध्यवर्ग हेमिस्फीयर। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके गोले में से आप बिल्कुल हवा निकाल देते हैं और उसके बाद अगर आप होठ से भी उसको पुल कराते हैं तो वो आपका खिंचता नहीं है। फिर आप बताते हो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, आप जूस पीते हैं, स्ट्रॉ लगा के जूस पीते हैं, तो वो भी किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। आप रबर वगैरह होते हैं वो इस दीवार पे आप चिपका देते हैं, क्यों, वो भी किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। काफ़ी एक्सप्लेनेशन मैं आपको करा चुकी हूँ इसी बेस पे। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर, बिल्कुल छोटा और बिल्कुल इजी चैप्टर है। आप इसमें चाहे तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं, सबसे इजी चैप्टर। न्यूमेरिकल्स का ध्यान रखिए, यूनिट्स, कन्वर्जन्स वगैरह आपको नोट्स के टाइम पे काफ़ी करा दिए थे, थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आज आपको करा दिया। ठीक है, तो और आप 8th क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपकी क्लास इंचार्ज हूँ, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेजर टेस्ट हर एक स्टूडेंट को देना है। जो भी आपका एब्सेंट होगा उसको 1 मंथ के लिए या 1 वीक के लिए मैं क्लास से रस्टिकेट कर दूंगी, उसको क्लास में नहीं आने दूंगी। ठीक है, उसको कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं होगी। टेस्ट सबको देना है, आपके जो असेसमेंट मार्क्स होंगे वो भी इसी बेस पे देने हैं और मुझे ही देने हैं क्योंकि क्लास इंचार्ज मैं हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप सबको टेस्ट देना होगा। ठीक है, और मुझे इतनी उम्मीद है कि मेरी क्लास इतनी अच्छी है कि जो टेस्ट देगी ही देगी। किसी को कोई दिक्कत होती है पर्सनल कॉल करके आप मुझे बताइए, बिना इन्फॉर्मेशन के कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो टेस्ट में एब्सेंट हो। ठीक है, और वीडियो सब स्टूडेंट्स देखिए, ऐसे नहीं है कि आपके क्लास में स्टूडेंट्स 45 है और आपके व्यूज होते हैं 35।
तो कोऑपरेट कीजिए अपने टीचर्स का और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।